चल रहे हैं ये टोटल, ये जो बीसीसीआई घटिया गंदा जो बीसीसीआई है वाली हरकतें ये लोग पहले करते रहे। अपनी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी इन्होंने केस, एशिया कप में भी इन्होंने, इन्हीं लोगों ने कमजोर किया, आज भी आएगी। लेकिन मैं ये आपको जरूर बता दूं कि जो अब पिछले 4 दिन 5 दिन से चल रहा है, आई थिंक इंडिया में बैठ के हमें इस चीज का यकीन था, और शायद आप में से भी कई लोगों को होगा। मानता नहीं, खबर तो कोई अच्छी नहीं है, लेकिन हम आपको बताए चलते हैं कि भारत जो है पाकिस्तान आने के लिए तैयार नहीं है। इसकी वजह से चल रहे हैं। और इस टाइम जो पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल चल रही है ना, इस चैंपियन ट्रॉफी को देख के जो फैसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने या पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बना लिया है, वो मुझे पूरी उम्मीद है जब इंडिया को पता लगेगा ना, तो इनको लग पता जाएगा कि इस दफा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, हमारी गवर्नमेंट जो है वो कैसा जो है वो स्टैंड लेना जा रही है। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि जो बातें यहाँ हो रही हैं या हमारे लोग सोच रहे हैं, उसमें ये जो घमंड है इन लोगों का, ये जो समझते हैं गरूर इन लोगों का जो भरा हुआ है, ये समझते हैं हम लोग ही सब कुछ है, हमारे अलावा कोई कुछ नहीं है, इनको लग पता जाएगा। भाई सीधी बात है, हाइब्रिड यहाँ चलेगा नहीं अब। और अगर आईसीसी मानता है या नहीं मानता, और अगर आईसीसी कहता है कि जी पाकिस्तान से इवेंट शिफ्ट करके कहीं और चला जाए, तो उस पर भी थैंक यू वेरी मच पाकिस्तान हो जाएगा। पाकिस्तान ने पूरा फैसला कर लिया है, ठीक है, कि क्रिकेट होगी तो पाकिस्तान में होगी, सही है। अगर इंडिया आता है आए, इस पे भी बात होगी आईसीसी से। अभी जो इंडिया ने मैसेज दिया आईसीसी को, और आईसीसी ने जो पाकिस्तान को मैसेज दिया है, और आज या कल एक आध दिन हुआ है शायद, आज ही अपना 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 जो मेल है, ये जवाब है, वो आईसीसी को दिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। फिर आईसीसी जो है उसका वेट कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, आईसीसी उसका क्या रिप्लाई करता है। उसके बाद जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फैसला लेना है वो लेगा, और मुझे पूरी उम्मीद है पाकिस्तान गवर्नमेंट और क्रिकेट बोर्ड ने फैसला ले लिया जो उन्होंने लेना है, कि एंड में इंडियन गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेगा। दो बातें हैं यहाँ पर, बीसीसीआई भी कितना चाहता था और फाइनली इंडियन गवर्नमेंट का रिफ्यूजल। तो मुझे लगता है बीसीसीआई भी शुरू से रिलेक्टेंट था ही, और सरकार ने मना कर दिया। अब ऐसे सूरत में तो खैर इंडिया की टीम पाकिस्तान जा ही नहीं सकती। आई नो ये बहुत लेट है, मतलब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी है और 100 दिन पहले ये सब बातें हो रही हैं। मेरा ये मानना था ये सारी चीजें आज से 2 या 3 महीने पहले हो जानी चाहिए थी। अब यहाँ से गेंद चली गई है आईसीसी के पाले में। अच्छा, आई थिंक इंडिया भी इंतजार करेगा, और आईसीसी पर दबाव यह है कि पाकिस्तान क्या करना चाहता है। जैसे मैं आपका चैनल ही देख रहा था कि कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद पाकिस्तान सरकार ये कह सकती है कि जी हम पूरा का पूरा पुल आउट ही कर लेते हैं, हम चैंपियंस ट्रॉफी खेलना मना कर देते हैं। एक ऑप्शन क्या ये भी हो सकती है कि आप पुल आउट जब करते हैं तो क्या आप होस्ट करेंगे या सिर्फ खेलेंगे नहीं। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो आईसीसी के जो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उस पर भी बात आ जाती है। अब यहाँ अच्छा विक्रांत जी, एक सिनेरियो बताइए, अगर पाकिस्तान पुल आउट ना करे, अगर ये करे कि साहब हम करवा रहे हैं एज पर शेड्यूल, देखिए दुनिया के इतने ममालिक की टीम्स आई हैं और इंडिया इज मोर देन वेलकम, वी आर रेडी टू प्रोवाइड देम एनी लेवल ऑफ सिक्योरिटी, नहीं आना चाहते फाइन। माजी में एग्जांपल्स हैं कि जब टीम्स नहीं आई और उनके पॉइंट्स मिस हुए तो इंडिया विल मिस द पॉइंट्स। तो ये इसकी कितनी आपको इवेंचुअलिटी में आपको ये कितना प्रैक्टिकल नजर आता है ये होता? वसीम भाई, पॉइंट्स नहीं मिस करेगा इंडिया। जो आप कह रहे हैं कि इंडिया ना आए, तो इंडिया का एक मैच नहीं है, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट जो है ना 1996 और 2003 वर्ल्ड कप का, वो एक मैच था। तो यहाँ पर तो पूरा का पूरा टूर्नामेंट इंडिया नहीं जाएगा ना, तो पॉइंट्स की तो बात ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान ये कह दे आईसीसी को कि ठीक है जी, इंडिया नहीं आ रहा, हमने होनोलुलु को या श्रीलंका को या मंगोलिया किसी टीम को हम डाल देते हैं और इंडिया के बिना खेल लेते हैं। अब आप मुझे बताइए ये होगा? हाँ, पॉइंट मिस करने का मतलब जाहिर प्रैक्टिकली आउट ऑफ द टूर्नामेंट जाहिर है। नहीं, शोएब है, मैं देख रहा हूँ शोएब भी हैं। बेसिकली आपको मैं बता दूं कि चैंपियंस ट्रॉफी इस बार ब्रॉडकास्टर की तरफ से इतना दबाव था कि भैया इसको T20 फॉर्मेट में करो। वो चाहते ही नहीं है 50 ओवर के, लेकिन जब ये हुआ कि रोहित शर्मा विराट कोहली की रिटायरमेंट होगी T20 में, तो ब्रॉडकास्टर कहता है कि भाई हमें विराट और रोहित को तो दिखाना है, तो इसको फिर वापस 50 ओवर पे ले गए। तो आप अंदाजा लगाइए कि क्या आईसीसी या चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया के बगैर हो सकता है?
वो तो कोलैप्स हो जाएगा ना, जो आपका तंबू खड़ा है वो सारे बम्बू साहब ये गिर कह रहे हैं जाएंगे। अगर पाकिस्तान ने ये पोजीशन ली तो फिर आईसीसी अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करेगा पीसीबी पर, के साहब ये नहीं हो सकता कि आप इंडिया के बगैर करें, क्योंकि ब्रॉडकास्टर सकता, मनी मैटर्स, ये होगा आपके ख्याल में फिर? वसीम भाई, जब हम आईसीसी कहते हैं तो आईसीसी क्या है वो समझना जरूरी है। वो आईसीसी का बोर्ड होता है, आईसीसी एक शख्स नहीं है। हाँ। आईसीसी बोर्ड में जितने तमाम क्रिकेट बोर्ड्स हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं और वो कंसेंसस से सारा डिसीजन लेंगे। सो मेरा कहने का मतलब है, सीधी सी बात, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस, उनका पूरा हक बनता है नाराज होने का कि यार। और पाकिस्तान ने भी ये फैसला कर लिया है, भारत आता है तो आए, अगर नहीं आता तो वेस्ट इंडीज या श्रीलंका में से दोनों में से किसी एक टीम को बुला लिया जाए। भारत को आना पड़ेगा, अगर भारत यहाँ आके नहीं खेलता तो शायद पाकिस्तानी अवाम को, दुनिया की अवाम को, हिंदुस्तानी अवाम को पाकिस्तान और भारत आइंदा से कभी किसी इवेंट में खेलता हुआ ना नजर आए, विच विल बी शॉकिंग। फाइनेंशियल बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। पूरी दुनिया के क्रिकेट बोर्ड जो है ना, पाकिस्तान और भारत के मैच पे चलते हैं, सालाना पैसे इनको इस मैच से इकट्ठे होते हैं। और अगर भारत और पाकिस्तान ना खेला तो ना सिर्फ इन पाकिस्तान और भारत के फैंस का नुकसान है फाइनेंशियली, पूरी दुनिया को फाइनेंशियली जो है ना झटका लगेगा, जोल्ट लगेगा, जिसको रोकना मुश्किल हो जाएगा। भारत ने जो आईसीसी को मेल की है, खत लिखा है और सिक्योरिटी का खदशा जाहिर किया अपने प्लेयर्स के लिए, यहाँ पे पाकिस्तानी पीसीबी ने वफाक हुकूमत को भी खत लिख दिया और उसमें बोला है कि हर दफ़ा की तरह भारत इस दफ़ा भी ड्रामे कर रहा है, बहाने लगा रहा है ना आने के। तो इस दफ़ा गवर्नमेंट ने भी ग्रीन सिग्नल दे दिया है पीसीबी को और बोल दिया कि अगर भारत आता है तो आए, अगर नहीं आता तो वेस्ट इंडीज़ या श्रीलंका में से दोनों में से किसी एक टीम को बुला लिया जाए। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, ये पाकिस्तानी फैंस के लिए बहुत अनफॉर्चुनेट है कि भारत हर दफ़ा ना खेलने के बहाने ढूंढता है। एक दफ़ा हो गया, 2 दफ़ा हो गया, पहले भी झूठ बोला कि हाइब्रिड कर लें, हम टेस्ट सीरीज़ खेलने आएंगे, नहीं आ सके। इस दफ़ा फिर पाकिस्तान ने एक स्टेडियम खुदवा दिए, इतनी तैयारियां कर रहा है, हर चीज़ तैयार है, एंड टाइम पे आके आप पाकिस्तान को दोबारा से धचका देने की कोशिश कर रहे हैं, टूर्नामेंट ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सूट नहीं करता है भारत को। भारत के लोग इसमें बहुत गुस्से में हैं और भारत के लोग, जिस तरह दुनिया इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी, भारत के अपने लोग भी इस फैसले को डाइजेस्ट कर नहीं पा रहे हैं। आई थिंक उनको थोड़े होश के नाखून लेने चाहिए और शायकीन क्रिकेट के बारे में सोचना चाहिए, जो भारत और पाकिस्तान को खेलता हुआ देखना चाहते हैं। अगर आप लोग ना माने और म्यूचुअल बेस पे चीज़ें ना हुई, जो कि सिर्फ एक ही बेस है, कोई हाइब्रिड मॉडल नहीं है इस दफ़ा, पीसीबी ने भी क्लियरली बोल दिया है, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने भी बोल दिया है, भारत को आना पड़ेगा। अगर भारत यहाँ आके नहीं खेलता तो शायद पाकिस्तानी अवाम को, दुनिया की अवाम को, हिंदुस्तानी अवाम को पाकिस्तान और भारत आइंदा से कभी किसी इवेंट में खेलता हुआ ना नजर आए। आज भी पीठ अगर नीचे लगी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, अगर उनको लगता है तो ये इन लोगों के कारण ही लगी है। खैर, अब फैक्ट ये है कि बीसीसीआई ने तो नहीं भेजना क्योंकि सरकार ने नहीं भेजना। और अगर आप ये सोच रहे हो, फुल स्टॉप लग चुका है। फुल स्टॉप था राहुल, फुल स्टॉप था। नहीं, मैं तो कह रहा हूं, आज भी अगर कोई ये सोच रहा है कि क्या कुछ ऐसा हो सकता है। आप याद कीजिए, जब मैं वेस्ट इंडीज में था फाइनल के वक्त, बारबेडस में, मैंने वहां से एक लाइव किया था कि भाई मुझे उस वक्त तो मुझे लगता था अभी फैसला हो जाएगा, बिकॉज आईसीसी के तमाम जो बड़े बड़े लोग थे वहीं पर मौजूद थे। और आपको याद होगा तब से ये बातें शुरू हो गई थी, बिकॉज आईसीसी का अगली टूर्नामेंट तो चैंपियंस ट्रॉफी था कि भाई अब बात होगी, अब बात होगी। और आप याद कीजिए, मोहसिन नकवी साहब गए ही नहीं थे फाइनल में, मैंने वहां से किया था। और उस वक्त क्या हुआ, पाकिस्तान से तब भी इसी तरह के इन्हीं लोगों ने वीडियोस बनाए थे कि झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, बाद में उन्होंने खुद ही माना नहीं गए। सो एक मिनट, डिप्लोमेसी उन्होंने की नहीं। अब हुआ ये कि वो अपनी तैयारी करते रहे। एक तो स्टेडियम आपने रेनोवेट किया इतनी लेट, आपको पहले करना चाहिए था। दूसरा, उनको ये मालूम था, शायद वो आईसीसी पे दबाव बनाते। बीसीसीआई तो तमाशा देख रहा था ना, बीसीसीआई तो तमाशा देख रहा था। आप आईसीसी पे बनाते दबाव, आप कहते यार हमें बताओ 5 महीने पहले हमें पता करना है, नहीं तो हम जी स्टेडियम भी करा रहे हैं। आईसीसी भी तो बैठा रहा ना, हर शाख पर उल्लू बैठा है, आईसीसी भी बैठा रहा। अब सबसे ज्यादा दिक्कत में आईसीसी एज ऑफ नाउ। खैर, पॉइंट ये है कि अब वहां से कह रहे हैं जी, पाकिस्तान सरकार ने ये कह दिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि आप हाइब्रिड के अलावा कुछ नहीं मानोगे। ठीक है, ये किसने कहा आपको? यार आपको भी मालूम है कि पाकिस्तान के एक बहुत बड़े, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक बहुत बड़े ओहदे पे बैठे हुए
इंसान ने कल पाकिस्तान के कई जर्नलिस्ट्स को बाकी शहरों से लाहौर बुलाया। पाकिस्तान क्रिकेट की बोल रहे हैं आप? हाँ जी, बहुत बड़े या सबसे बड़े? सबसे बड़े। तो मोहसिन नकवी साहब उन्होंने बुलाया, उन्होंने जर्नलिस्ट को बुलाया लाहौर, ठीक है, इधर उधर से फ्लाइट लेके, ठीक है, और ये कहा कि आप ये भाई इंडिया का भी मीडिया से चलता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। उन्होंने कहा जी आप ऐसे 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 ऐसे, ऑब्वियसली यू फाइट फॉर आवर केस, और ये खबर चला दो कि हमने पाकिस्तान गवर्नमेंट को कह दिया है, और पाकिस्तान गवर्नमेंट ने आगे हमें ये कह दिया, मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, कि आप अड़े रहोगे, आप हाइब्रिड में ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। जय हिंद दोस्तों। गर्दन पर लटकी तलवार तो पाकिस्तान ने बदली चाल। आईसीसी और भारत को दे रहा है धमकी। चैंपियन ट्रॉफी 2025 की मेजबानी को लेकर गतिरोध लगातार बढ़ता ही जा रहा है। पीसीबी अब भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीसीआई और आईसीसी पर दबाव बनाना चाह रहा है। चैंपियन ट्रॉफी 2025 की मेजबानी को लेकर गतिरोध लगातार बढ़ता ही जा रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट पीसीबी भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई और आईसीसी पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। दरअसल बीसीसीआई द्वारा टूर्नामेंट के लिए अपनी टीम को भेजने से इनकार करने के बाद से पीसीबी परेशान है। उसके ऊपर हाइब्रिड मॉडल से टूर्नामेंट को कराने पर दबाव बढ़ता जा रहा है। चैंपियन ट्रॉफी को लेकर एक नया स्टेडियम बनाने की तैयारी करने में जुटा है। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।